सिद्धगन्धर्वयक्षादैर्सुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। आज है नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन, यानी 9वीं दैविक शक्ति की कहानी का। नवरात्रि के आखिरी दिन पूजा जाता है देवी सिद्धिदात्री को। देवी सिद्धिदात्री माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से एक है। सिद्धि का अर्थ है पूर्णता, दात्री का अर्थ है देने वाली, और इसीलिए माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री सभी गतिविधियों में पूर्णता देती है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना और मान्यता सिर्फ देवी देवताओं में ही नहीं है, बल्कि राक्षस और असुर भी देवी के भक्त हैं। देवी सिद्धिदात्री की सवारी है सिंह। इनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में है सुदर्शन चक्र, दूसरे में है गदा, तीसरे में है शंख और चौथे हाथ में है एक कमल का फूल। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी सिद्धिदात्री की कहानी शुरू होती है जब देवी कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी और त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव को बनाया था, और साथ ही उनको दिया था त्रिशक्तियों का साथ इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए उनकी जीवन संगिनियों के रूप में। भगवान ब्रह्मा को मिला देवी सरस्वती का साथ, भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी और भगवान शिव को देवी शक्ति का। लेकिन इन सब जिम्मेदारियों के साथ त्रिदेव ने माँ कुष्मांडा से मांगी कुछ और सिद्धियां यानी शक्तियां, ताकि वे पूर्णता के साथ ब्रह्मांड की जिम्मेदारी निभा सके। जिसके बाद माँ कुष्मांडा ने एक और देवी की रचना की जिनका नाम है देवी सिद्धिदात्री, जिन्होंने त्रिदेव को 8 पूर्णताएं यानी अष्ट सिद्धियां प्रदान की। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को शेष ब्रह्मांड की रचना करने के लिए कहा गया, जिसके लिए उन्हें आवश्यकता थी एक नर और नारी की। और फिर भगवान ब्रह्मा ने देवी सिद्धिदात्री से मदद की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध के अनुसार देवी सिद्धिदात्री ने भगवान शिव के शरीर के आधे हिस्से को एक महिला के रूप में बदल दिया, और इसीलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध यानी आधा, नारी यानी स्त्री और ईश्वर यानी भगवान। इन सब के बाद भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने में सक्षम थे। तो माना जाता है कि सृष्टि की रचना करने में देवी सिद्धिदात्री ने ही भगवान ब्रह्मा की सहायता करी और त्रिदेव को अष्ट सिद्धियां प्रदान की। देवी सिद्धिदात्री को उनकी पूर्णता यानी उत्तमता और अलौकिक शक्तियां प्रदान करने के लिए जाना जाता है, और साथ ही देवी अपने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान देती हैं और उनकी अज्ञानता को खत्म करती हैं। सभी भक्त देवी सिद्धिदात्री से प्रेरणा लेते हैं कि वो अपने जीवन की अज्ञानता को दूर कर सकें और साथ ही अपने जीवन को हर पल सक्षम बनाने का प्रयत्न करते रहें। ये तो थी कहानी देवी सिद्धिदात्री की, और इसी के साथ हमारी नवरात्रि की दैविक शक्तियों की कहानी का सिलसिला यहीं खत्म होता है। लेकिन हम कल फिर आप सबसे मिलेंगे विजयदशमी की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ब्रांड पॉडकास्टर्स की ओर से एक बार फिर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।